अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है जी, हम अपनी शख्सियत को कैसे प्रमोट करें, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। बात यह है कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है इस बात को समझने की कि पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी क्या चीज़ है? पर्सनैलिटी ये है जी, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी ऑफिस में गए हैं या किसी महफिल में गए हैं, उस महफिल की से मुताबिकत रखते हुए आप जब उसमें एंटर हुए हैं, आपने नॉक किया है या जो भी है, कमरे में एंटर होने के लिए आपने नॉक किया है, परमिशन ली है, आप एंटर हुए हैं। ठीक है, आप बड़े अच्छे तरीके से जाके मुहज़्ज़बाना अंदाज में बैठे हैं। वहाँ पे आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका बात करने का अंदाज और आपके बाल बनाने का अंदाज, आप के जूते और आपकी हर चीज़, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो एटीट्यूड है, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड हैं जी पर्सनैलिटी पे। और यही है आपकी पर्सनैलिटी कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से क्या अंदाज है और डिस्प्ले किस तरह से करते हैं अपने किसी मकसद को या अपनी बात को किस तरह से किसी के साथ शेयर करते हैं। ये होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी असल में पर्सनैलिटी जो लफ्ज़ है वो निकला है परसोना लफ्ज़ से। परसोना से बना है पर्सनैलिटी। परसोना के जो मतलब मीनिंग है या मतलब है परसोना का, वो ये है नकाब। यानी कि ये कि किसी बंदे ने किस तरह से कितना अच्छा और कितना ब्रांडेड और कितना बेहतर तरीके से नकाब ओढ़ा हुआ है। ये है जी आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में कहते हैं जी यूटिलिटेरियन पर्पस, यानी कि दुनियावी मकसद के लिए जो हम अपनी शख्सियत को पेश करते हैं या बनाते हैं या अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, वो। ठीक है, इसके अलावा पर्सनैलिटी को हम बिल्ड कर पर्सनैलिटी को हम ना टिमिंग से भी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह से कि अब इंडिविजुअलिटी तौर पे जो आप अंदर से, अच्छा जी पहले बता दूं कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है। इंडिविजुअलिटी जो होती है वो आपका अंदर किरदार होता है। यानी कि एक तो पर्सनैलिटी तो वो है ना जो हम लोगों को शो अप करते हैं कि हम ये हैं, इंटरफेस है आपका। ठीक है, हम लोगों को शो अप करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े सच्चे हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हम बड़े इस तरह से हैं। ये है जी आपकी पर्सनैलिटी। लेकिन जो इंडिविजुअलिटी होती है वो होती है आपका किरदार, आपका अंदर, कि आप अंदर से कैसे हैं और किस तरह से हैं, जिसको हम कहते हैं जी आपका रियल सेल्फ, आपका अंदरूनी किरदार किस तरह से है। ठीक है, एक होता है जी प्रोजेक्टेड सेल्फ। और अब जो प्रोजेक्टेड सेल्फ होता है वो ये है कि जो हम बनाते हैं खुद को, जो हम खुद को पेश करते हैं कि हम ये हैं, हम जाहिर करते हैं कि हम ये हैं, हमारा इंटरफेस। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्टेड सेल्फ। अच्छा, इसमें बताती चलूं कि अगर हम अपने जो लोग अपने रियल सेल्फ को बिल्ड करते हैं, अपने रियल सेल्फ को अपने प्रोजेक्टेड सेल्फ के साथ ले आते हैं, बिल्ड करके उसको बेहतर बनाते हैं, जैसी वो अपनी पर्सनैलिटी शो अप कर रहे होते हैं, जैसा वो अपने आप को अच्छा जाहिर कर रहे होते हैं, अगर वो अपने रियल सेल्फ को उसके साथ यानी कि उस अप ले आते हैं, तो उन लोगों की जो लाइफ होती है, जो जिंदगी होती है, बड़ी ही आसान हो जाती है। क्योंकि वो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, वैसे ही दिखते हैं। जो उनका किरदार भी उतना ही अच्छा होता है, उनकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी नजर आ रही होती है। अब किरदार से मुराद ये कि एक बंदा प्रोफेशनली तौर पे बाहर नजर आने वाला, हम सबसे मिलने जुलने वाला, दिखने में तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत अच्छे उसके रिलेशंस हैं, बहुत अच्छा है, बोलचाल बड़ी अच्छी है, अंदाज बहुत अच्छा है, दिखने में वो साफ सुथरा है, वो झूठ नहीं बोलता। इसी तरह से अगर वो अपनी रियल सेल्फ भी इस तरह करे तो उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वही बंदा, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो अच्छी नहीं है, घर में उसका बिहेव अच्छा नहीं है मिसिस के साथ, बच्चों के साथ, या वैसे वो रियल सेल्फ जो उसकी है उसमें वो झूठ बोलता है, यानी कि अपना सामना ही नहीं करता, वो बंदा अपना सामना ही नहीं करता, सिर्फ अपनी शख्सियत को उसने, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड किया हुआ है, लोगों को दिखावे के लिए वो अच्छा बना हुआ है।
तो उसकी लाइफ बड़ी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जब वो लोगों में निकलता है, बाहर निकलता है, तो उसे परसोना ओढ़ना पड़ता है, यानी कि नकाब ओढ़ना पड़ता है, फिर वो लोगों से मिल सकता है। अदरवाइज वो शख्स इंडिविजुअलिटी तौर पे अच्छा नहीं है। वो घर घर जाके या उसकी जो रियल सेल्फ है वो ही अच्छी नहीं है, तो वो तो ड्रामा ही करेगा ना। जितनी देर तक वो लोगों में रहेगा, वो समझ ले कि वो अपनी पर्सनैलिटी अच्छी जाहिर करने के लिए ड्रामा करता रहेगा। इसलिए अपना जो प्रोजेक्टेड सेल्फ है उसको रियल सेल्फ में करें, रियल सेल्फ के करीब करें, बल्कि कोशिश करें कि रियल सेल्फ और प्रोजेक्टेड सेल्फ बिल्कुल सेम हो जाएं, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो जाए, आपका किरदार अच्छा हो, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो। ठीक है। और एक रियल चीज और एक आर्टिफिशियल चीज को तो आप समझते हैं कि कभी ना कभी तो जाहिर हो ही जाती है। तो बेहतर यही है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना चाहिए, अपनी रियल सेल्फ को अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ को अपनी रियल सेल्फ के करीब करना चाहिए, उनको मर्ज करना चाहिए, आपस में मैच करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स जो अपनी रियल सेल्फ को अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ में मिक्स कर देता है, अपोजिट हो जाता है, जैसे एक बहुत ही कोई मतलब इस तरह का बंदा जो अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा कोई समझ लें अपने आप को बहादुर जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े जाहलाना अंदाज में किसी से भी किसी तरह से वो बात इस तरह से कर देते हैं कि ओ तुम मैनू जानता नहीं, या इस तरह के अल्फाज उनकी गुफ्तगू में नज़र आते हैं। यानी कि उन्होंने अपनी रियल सेल्फ को अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ में मर्ज कर दिया, मिक्स अप कर दिया है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी पर्सनालिटी को दूसरों के सामने बना के पेश करें या पर्सनालिटी बिल्ड करें। उन्हें यानी वो अपोजिट चल रही होती हैं। उन्होंने अपने आप को जब प्रोजेक्टेड सेल्फ में तब्दील कर लिया होता है और उनकी जो रियल सेल्फ होती है उसका नामो निशान नहीं बचता, उनका अपना किरदार और वो सारी चीज़ें मिक्स अप होकर अपोजिट चली जाती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अब माशरे के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ को रियल सेल्फ में मर्ज कर लेते हैं, उसके रियल सेल्फ के साथ चलते हैं या उसके अपने किरदार को अच्छा बनाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अपनी रियल सेल्फ को उसमें कर लेते हैं, तो वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए भी बड़े ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं और अपने लिए और माशरे के लिए भी बड़े ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा बात करती चलूँ कि करैक्टर जो होता है इंसान का, उसको इंसान या एक बड़ा पर्सन तो बिल्ड करता ही करता है, लेकिन छोटे बच्चों की बात करती हूँ कि जो 3 से 4 साल या 6 से 7 साल के बच्चे, 5-6 साल के बच्चे जो होते हैं, अगर आप खुद अपनी फैमिली में, अपने घर में अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करेंगे, आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अगर मैं बाहर था तो उसमें मैंने क्या इजाफा करके क्या चीज़ अच्छी की और घर आके मैंने क्या काम इस तरह से किया कि मैं अपनी रियल सेल्फ और अपनी प्रोजेक्टेड सेल्फ में चेंज कर दिया मैंने, तो बच्चे भी उस चीज़ को कॉपी करेंगे और बच्चे भी अपनी उनकी जो पर्सनैलिटी होगी वो बचपन से ही बिल्ट अप होना शुरू हो जाएगी और उनकी पर्सनैलिटी उनकी इंडिविजुअलिटी के साथ ही मैच करेगी। जब बंदे की पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी जो होती है सेम हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसके अलावा अब जो बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग जो हैं, मेरे और आप जैसे लोग, वो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी को उस वक़्त उनकी पर्सनैलिटी को हम बिल्ड नहीं कर सकते जब तक वो खुद अपने अंदर से अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड ना करना चाहें, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने किरदार को खुद ना बेहतर करना चाहें, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खुद ना बेहतर करना चाहें, हम उन्हें बेहतर नहीं कर सकते। और हाँ, अगर कोई बंदा, कोई एडल्ट अपने अंदर अपनी खामियों को ढूंढ के अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इंडिविजुअलिटी पे मेहनत करता है, कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है,
तो मेरा ख्याल क्या बल्कि वो रियलिटी में भी यही है कि वो माशरे के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा और अपनी फैमिली के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगा। ये टिप्स थे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि जो बंदा अपनी पर्सनैलिटी को, जो भी एडल्ट अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसे अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को अपने ही ऑब्जर्वेशन के कटहरे में खड़ा करना चाहिए, उसे अपना अक्स देखना चाहिए कि वो क्या है, ठीक है, वो दिखने में कैसा लगता है और उसकी इंडिविजुअलिटी कैसी है। उसे मिरर में खुद को देखना चाहिए, अपनी कमी पेशियों को नोट करना चाहिए, उसका पहनना कैसा है, उसका ओढ़ना कैसा है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसका बोलना कैसा है, क्या वो जो अल्फाज अदा कर रहा है वो इंडिविजुअलिटी के साथ मुताबिकत रखते हैं। जो उसकी पर्सनैलिटी है उसको अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ उसे मैच करके ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये सही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इस तरह करने से आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मेरा जो टिप है कि आप दोनों चीज़ों को मैच करें ताकि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है और जो पर्सनैलिटी है दोनों मैच करें और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो और आपकी पर्सनैलिटी भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी और आप खुद इस चीज़ को मानेंगे कि इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हुई है। जी, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे कमेंट्स भी दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।